Hello friends, this is Sherry Asthana. Warm welcome in my channel Edu Lifetime. फ्रेंड्स, फैक्ट्रीज एक्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर 5 जिसमें वर्कर्स के वेलफेयर से रिलेटेड प्रोविज़न्स को पढ़ेंगे। ये चैप्टर सेक्शन 42 टू 50 तक कवर करता है एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। फैक्ट्रीज़ एक्ट के लास्ट चैप्टर की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो मैंने सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वहां से जाकर उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 लेबर लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और यूजीसी नेट में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 42। सेक्शन 42 वॉशिंग फैसिलिटीज़ प्रोविज़न को डिफ़ाइन करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन हर फैक्ट्री में वर्कर्स के लिए वॉशिंग फैसिलिटीज़ प्रॉपर तरह से होनी चाहिए। मेल और फीमेल वर्कर्स के लिए सेपरेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। वॉशिंग एरिया प्रॉपर तरह से क्लीन होना चाहिए और फैक्ट्री वर्कर्स के एक्सेस में होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट किसी फैक्ट्री में वॉशिंग फैसिलिटी से रिलेटेड प्रोविज़न प्रिस्क्राइब कर सकती है। सो बहुत सिंपल है ये कि वॉशिंग फैसिलिटीज़ जहाँ पे अपने कपड़े धो सकते हैं वहाँ वो एरिया जो है फैक्ट्री के वर्कर्स को प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। ठीक है, तो उनसे वॉशिंग फैसिलिटी से रिलेटेड प्रोविज़न सेक्शन 42 में बताया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 43 फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथ्स, यानी कि जो आपके कपड़े हैं उनको स्टोर करने की जगह के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना और सुखाने के लिए। सो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फैक्ट्री में काम के घंटों के दौरान ना पहने जाने वाले कपड़ों को रखने और गीले कपड़ों को सुखाने के लिए प्रॉपर प्लेस के अरेंजमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न बना सकती है और बनाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में क्या होता है कि यूनिफॉर्म होती है, तो जो कपड़े आप पहन कर आए हैं आप उन कपड़ों को स्टोर करने के लिए आपको एक प्रॉपर जगह दी जानी चाहिए। अगर आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं आप उनको धोने के बाद में सुखाने के लिए आपको प्रॉपर वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए अकॉर्डिंग दिस प्रोविज़न। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 44 फैसिलिटीज़ फॉर सिटिंग, बैठने के लिए सुविधा प्रोवाइड करना। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इन एवरी फैक्ट्री खड़े होकर काम करने वाले वर्कर्स के लिए बैठने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स की जानी चाहिए और उसको फ्यूचर के लिए बनाए रखी जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने जिस टाइम काम है तब अरेंजमेंट कर दिया और बाद में उसको हटा दिया। ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि जो वर्कर्स खड़े होकर काम करते हैं वो बीच बीच में जाकर आराम से बैठ सकते हैं और थोड़ी थोड़ी देर पर अपने आप को रिलीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर चीफ इंस्पेक्टर को लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई काम ऐसा है जो कि किसी रूम में प्रॉपर तरह से सिटिंग पोजीशन में अच्छी तरह से हो सकता है तो चीफ इंस्पेक्टर ऑक्यूपायर को रिटर्न में ऑर्डर दे सकता है कि ऐसे काम के लिए प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट टाइम लिमिट के अंदर की जानी चाहिए। मीन्स कि कोई भी काम ऐसा है जिसके लिए खड़े होकर करने की ज़रूरत नहीं है, बैठकर आप आराम से काम कर सकते हो, तो उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था जो है वो ऑक्यूपायर के द्वारा की जानी चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन 45 फर्स्ट एड अप्लाइंसेस से रिलेटेड है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन हर फैक्ट्री में प्राइमरी फर्स्ट एड की प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए और हर वर्कर के लिए ईज़िली एक्सेसिबल भी होना चाहिए। इसके साथ हर 150 वर्कर पर एक फर्स्ट एड बॉक्स की प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए, यानी कि ये मैंडेटरी है। 150 वर्कर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री के अंदर हो गए उससे ज़्यादा तब तो आपको फर्स्ट एड अप्लाइंसेस रखना ही पड़ेगा। आप उससे कम में भी रख सकते हो, बहुत सारे ऑक्यूपायर हैं जो ये सुविधा देते हैं 10 पे 20 वर्कर 30 वर्कर पे ही। पर अगर 150 वर्कर हैं, जैसे बहुत ऑक्यूपायर हैं जो ये सुविधा नहीं देते हैं और 150 वर्कर हो जाते हैं उनकी फैक्ट्री के अंदर, तो उसके ऊपर तो ये सुविधा प्रोवाइड की ही जानी चाहिए। अब ये फर्स्ट एड बॉक्स या कवर्ड का जो इंचार्ज है वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए जिसके पास जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का सर्टिफिकेट हो और फैक्ट्री में
वर्किंग आवर के टाइम पर ईज़िली एक्सेसिबल बना रहे। हर कारखाने में जिसमें 500 से ज़्यादा वर्कर्स हो वहाँ एक एम्बुलेंस रूम की प्रॉपर सुविधा हो, यानी 150 वर्कर के ऊपर तो एक किट होनी चाहिए, हर 150 वर्कर के ऊपर एक फर्स्ट एड होना चाहिए। अब 150 से 500 के बीच में अगर 300 हैं तो यानी कि 2 फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, और 500 से ज़्यादा वर्कर हो जाते हैं तो एम्बुलेंस रूम की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ की भी व्यवस्था होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 46 जो कि कहता है कैंटीन के बारे में। सो इन एवरी फैक्ट्री जहाँ 250 वर्कर्स से ज़्यादा एम्प्लॉयड हो वहाँ कैंटीन प्रोवाइड कराना ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जितने मैं नंबरिंग बता रही हूँ कि कैंटीन के लिए कितने चाहिए, फर्स्ट एड के लिए कितना चाहिए, ये आपको याद रखना है। इन्हीं नंबरिंग से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं। सो कैंटीन के प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए कुछ नियम तय किए जाते हैं, जैसे कैंटीन की व्यवस्था किस डेट तक हो जानी चाहिए, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर एंड ऑल्सो अदर इक्विपमेंट जो कैंटीन से रिलेटेड है इन सब के क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए ये तय करना, जो भी खाना सर्व किया जाएगा उसका रेट क्या होगा ये तय करना, कैंटीन की मैनेजिंग कमेटी को बनाना, कैंटीन का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर के लिए ऑक्यूपायर रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि उसे एम्प्लॉय से लिया जाएगा। एंड ऑल्सो चीफ इंस्पेक्टर जो है वो इन सब नियमों की जांच टाइम से करता रहेगा। सो ये प्रोविज़न, ये सारे नियम जो हैं वो हमारे सेक्शन 46 कैंटीन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 47 शेल्टर्स, रेस्ट रूम एंड लंच रूम। अब इन एवरी फैक्ट्री जिसमें 150 से ज़्यादा वर्कर काम करते हों वहाँ उनके आराम के लिए रेस्ट रूम देना मैंडेटरी है। बीच बीच में जब भी वो आराम करना चाहते हों तो जो भी उनका एक टाइम इंटरवल है कि हाँ इस टाइम पर वो जाके अपना रेस्ट कर सकते हैं, तो रेस्ट करने के लिए उनके पास एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। ये इन रेस्ट रूम में पानी पीने की, खाना खाने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। अब खाना खाने की बात मैं क्यों कह रही हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा कि कैंटीन है तो फिर खाना खाना इसमें क्यों। कैंटीन में जो वर्कर्स की जो लिमिट दी है वो 250 के ऊपर दी है, यानी 250 के ऊपर अगर वर्कर होते तो आप कैंटीन बनाएंगे। तो जैसे बहुत सारे ऑक्यूपायर होंगे कि जब तक वो लिमिट में नहीं आ जाएगा तब तक वो कैंटीन बनाती ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि 150 से ज़्यादा वर्कर अगर हैं और आप रेस्ट रूम बना रहे हैं तो वहाँ पे ऐसी सुविधा भी हो कि वो खाना भी ढंग से खा सकते हो, ठीक है, पानी पीने के लिए भी वहाँ पे सुविधा हो। ऐसे रूम प्रॉपर वेंटिलेटेड होने चाहिए, लाइट की व्यवस्था और बहुत ही प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट इन रेस्ट रूम या शेल्टर्स के कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर और अदर इक्विपमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न प्रिस्क्राइब कर सकती है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 48 है जो कि क्रचेस से रिलेटेड है। अब क्रचेस क्या होता है, क्रचेस मैं आपको बता देती हूँ। क्रचेस वो फैसिलिटी होती है जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चों की देखरेख की जाती है। तो जैसे हमारी फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी विमेन वर्कर काम करती हैं, अब उनके छोटे बच्चे होते हैं जो कि इन्फेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जिनकी केयर घर पे या उनको घर पे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। तो उस कंडीशन में ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि हर वो फैक्ट्री जिसमें 30 विमेन वर्कर से ज़्यादा एम्प्लॉयड हों तो उनके 6 साल तक के बच्चे की देखभाल के लिए क्रिचेस की सुविधा फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर ही होनी चाहिए। ऐसे रूम जहां क्रिचेस की सुविधा की जानी हो वेल कंस्ट्रक्टेड हो, वेंटिलेटेड हो और लाइटेड होने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट इन क्रिचेस की लोकेशन, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट से रिलेटेड रूल बना सकती है। इसके अलावा फैक्ट्री में जिस भी विमेन के बच्चे हैं कि उनको बच्चे के क्लोथ्स चेंज और वॉश करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। साथ ही फ्रेश मिल्क और रिफ़्रेशमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए और मदर्स को समय समय पर बच्चों को फीड कराने की परमिशन होनी चाहिए। तो ये हमारे सारे नियम हैं जो कि हमारे क्रिचेस फैसिलिटी से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 49 है प्रोवाइडिंग वेलफेयर ऑफिसर्स। तो सिंपल इसमें यह है कि जिस भी फैक्ट्री में 500 वर्कर या उससे ज़्यादा वर्कर हैं तो वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाना चाहिए।
ये वेलफेयर ऑफिसर जितने भी हमने ये जितने पॉइंट्स अभी तक पढ़े हैं इन सबको प्रॉपर तरीके से देखेगा कि क्रच की सुविधा ठीक तरीके से है या नहीं है, कैंटीन ढंग से चल रही है नहीं चल रही है, रेस्ट रूम जो भी प्रिस्क्राइब्ड प्रोविज़न है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वेलफेयर मेजर से रिलेटेड, उन सब को देखना, जांचना, उनमें जो कमी है उनसे रिलेटेड ऑक्यूपायर को रिटन नोटिस देना, ये सब काम वेलफेयर ऑफिसर का होता है। वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करने का जो काम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। उनकी ड्यूटीज़, किस क्वालिफ़िकेशन पे उनको अपॉइंट करना है, किस कंडीशन पे उनको अपॉइंट करना है, ये सब चीज़ स्टेट गवर्नमेंट देखती है। एंड लास्ट हमारा सेक्शन 50 है, प्रोवाइड गिव्स पावर टू मेक रूल। तो सिंपल इसमें है कि वेलफेयर मेजर से रिलेटेड जितने भी रूल बनाने हो, एग्जाम करने हो, डिस्कार्ड करने हो, वो सारे की सारी पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती है। तो यहाँ पे हमारा वेलफेयर मेजर्स जो है सेक्शन 42 टू 50 ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आपके व्यूज़ आते हैं बट सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ते हैं, तो सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पे वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया है। अगर आप बीबीए या एमबीए के स्टूडेंट हैं तो आप मेरी वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। आगे भी मैं और बहुत सारे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बनाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद एडू लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच।